There's a place beyond the silver moon. If we drive, then we can get there soon. Close your eyes. Hi everyone, welcome back to the next vlog of Finland series. हम हैं रोवानियमी में. रोवानियमी लैपलैंड में आता है and Rovaniemi is actually the capital of Lapland and Lapland is the northernmost region of Finland. हम यहाँ पे क्यों हैं? आपको लगेगा नॉर्दर्न लाइट्स के लिए, राइट? जब भी हम लैपलैंड या फिनलैंड के बारे में सुनते हैं विंटर्स में तो हमें सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स दिमाग में आता है, पर ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अलॉन्ग विद नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग, और मैं आपको ये वीडियो में वही दिखाने वाली हूँ. सो हम रोवानियमी में 3 नाइट्स के लिए रुकने वाले हैं. यहाँ पे हम अरोरा हंटिंग के लिए जाएंगे. वी विल ऑल्सो गो टू द सेंटा क्लॉज विलेज. वील ईट सम गुड फूड. वील ऑल्सो गो फॉर द आइसब्रेकर क्रूज. बहुत सारी चीजें करने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो अगर आपने पहले का वीडियो देखा हो, मैंने आपको बताया था कि आप मुंबई से रोवानियमी कैसे पहुंच सकते हो. आपको सब मैंने उसमें कॉस्ट भी बताया, और ये वीडियो की शुरुआत मैं करने वाली हूँ मेरे रोवानियमी के एयरबीएनबी के साथ. सो रोवानियमी एंड इन जनरल फिनलैंड की जो ट्रिप है वो इतनी सस्ती नहीं होती है. इट्स एक्चुअली सुपर एक्सपेंसिव. एंड अगस्त से मार्च तक, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स के लिए आते हैं, तो दैट इज द पीक टाइम एंड ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइम टू कम हियर. सो हम यहाँ पे फेब के टाइम पे आए हैं, फेब मिड फेब एंड के टाइम पे. एंड दिस इज द क्यूट Airbnb we're staying at. So ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है. जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे बेड है. दिस अपार्टमेंट कैन एक्चुअली होस्ट 4 people. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. Here we have a cute chair, some planters, paintings. काफी अच्छा थीम है, स्कैंडिनेवियन थीम है ये अपार्टमेंट का. Then if you see right side में there's a kitchen. You have all the basic necessities here. Then we also have a small dining area, a TV, और यहाँ पे 2 cupboards हैं जहाँ पे आपको boots और बाकी जो भी चीज़ें आपको लग सकती है वो यहाँ पे है. So ये जो अपार्टमेंट है मुझे पड़ा 12,000 rupees पर नाइट के लिए. इफ़ यू आस्क मी इट्स वेरी डिसेंट इफ़ यू कंपेयर विद द होटल्स हियर. हाँ, हॉस्टल आप चूज करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, बट द होटल्स हियर आर सुपर एक्सपेंसिव. चलो, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, बट आज के दिन के बारे में बताती हूँ. आज हम करने वाले हैं नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग. पहले दिन पे हमने सोचा वील चेक दैट आउट. अब नॉर्दर्न लाइट्स आपको कैसे दिखती हैं, आप खुद से जाके, अगर आपको दिख गई तो आप बहुत लकी हो. फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी रेयर फिनोमिना है कि आपको खुद से दिख जाए, नहीं तो आपको हंट करनी पड़ती है नॉर्दर्न लाइट्स. बिफोर वी प्रोसीड, आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड नॉर्दर्न लाइट्स, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझोगे तो ये ट्रिप आपके लिए थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो सकती है. सो व्हाट आर नॉर्दर्न लाइट्स? ये जो ग्रीन लाइट्स आपको दिखती हैं ये एक्चुअली आती कहाँ से है? अगर मैं एकदम सिंपल वे में बताऊं तो ऐसे समझो कि एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स सन में से निकलते हैं. इनफैक्ट उनका एक एक्सप्लोजन होता है, और ये पार्टिकल्स जब अर्थ के सरफेस या मैग्नेटिक फील्ड से कोलाइड करते हैं तो इंटेंस अरोरास, या जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, वो फॉर्म होते हैं. एंड दिस इज व्हाई यू कैन सी दीज लाइट्स डांसिंग इन द स्काई. तो जितनी अच्छी सोलर एक्टिविटी होगी उतनी इंटेंस आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगी. ये आप देख सकते हैं लेट अगस्त से मिड अप्रैल तक पोलर रीजन्स में, जैसे हम हैं लैपलैंड फिनलैंड में. और इसे देखने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं: क्लियर स्काइज, गुड सोलर एक्टिविटी, and no light pollution, so that you can see these lights bright and illuminated. Hence, you have to hunt them with an expert. ओके, सो क्लियर स्काई, सोलर एक्टिविटी, ये सब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू बुक अ टूर, एन एक्सपर्ट हु कैन नेविगेट ऑल दीज थिंग्स एंड शो अस द नॉर्दर्न लाइट्स. सो हमने वही टूर बुक किया है. ये जो हमने टूर बुक किया ये हमें पड़ा 20,000 rupees पर पर्सन में. आई नो इट्स एक्सपेंसिव एंड दीज टूर्स आर यूजुअली एक्सपेंसिव. और वन ऑफ द रीजन हमने ये टूर बुक किया, इसमें गारंटी थी कि अगर हमें नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखेंगी तो या तो पोस्टपोन होगा या तो हमें पैसे वापस मिलेंगे. दैट इज व्हाई वी वेंट अहेड विद दिस पर्टिकुलर टूर. तो चलिए हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं. आई एम कम्प्लीटली लेयर्ड. लेट्स गो ईट समथिंग. हमने बस सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हमने लंच नहीं किया. लेट्स गो हैव सम लंच, देन वील स्टार्ट. पता नहीं मैं कितना बात कर पाऊंगी, मैं ज़्यादा आई थिंक वॉइस ओवर ही करूंगी वो पार्ट का, बट लेट्स गो. It's slightly snowing and there's like fresh snow everywhere.
सो इट वॉज एक्चुअली -25 एंड इट वॉज स्नोइंग सो मच. हमने थोड़ी कॉफ़ी ले ली एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर गाइड टू पिक अस फ्रॉम सेंटा होटल. हमने तो सारे होप्स ही छोड़ दिए थे कि इतनी स्नो हो रही है तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगी कैसी. बट हमारा गाइड काफ़ी पॉजिटिव था. उसने हमें बताया कि बहुत अच्छी सोलर एक्टिविटी हुई है एंड वी विल बी गोइंग टू स्वीडिश लैपलैंड समवेयर इन द मिडल ऑफ द जंगल टू हंट सम अरोरास. तब तक मैं कॉन्स्टेंटली बैठ के ऐप पे देख रही थी कि कितना KP इंडेक्स है, क्लाउड कवरेज कितना है, कितने चांसेस हैं अरोरास देखने के. और हमें हमारे गाइड ने बताया कि अरोरास एक्चुअली बहुत डिफरेंट इंटेंसिटीज में आते हैं. मोर अबाउट दैट लेटर. सो व्हेन वी रीच देयर इनिशियली तो हमें इतना कुछ भी नहीं दिख रहा था. इट वॉज ऑल ब्लैंक. इट वॉज जस्ट इन द मिडल ऑफ जंगल, डार्क. बट स्लोली हमें ऐसे एक छोटी सी लाइट दिखी जो आंखों से विजिबल नहीं थी. इनफैक्ट ये फोन पे या कैमरा पे विजिबल थी. तब तक तो हम इतने निराश हो गए कि यार आंखों से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है. एंड दिस इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि नॉर्दर्न लाइट्स की अगर इंटेंसिटी अच्छी नहीं हो तो आपको नेकेड आई से उतनी नहीं दिखती हैं. बट हमारे गाइड ने हमको बोला बी पेशेंट. आफ्टर बीइंग पेशेंट फॉर अ व्हाइल we actually started seeing a bit of show here. Now these lights were intense but ये lights naked eye से ग्रे दिखती हैं, ग्रीन नहीं दिखती हैं. At this time हमारे साथ जो दूसरे लोग थे वो और डिसअपॉइंट हो रहे थे क्योंकि वो काफ़ी हाई होप्स लेके आए थे नॉर्दर्न लाइट्स के लिए एंड दे डिडंट नो कि नॉर्दर्न लाइट्स एक्चुअली सामने से उतनी इंटेंस नहीं दिखती हैं जितनी फ़ोन में दिखती हैं. And then after waiting for 4 hours, we saw this. This is called dragon क्योंकि ये एकदम आपके सर के ऊपर से जाता है. ये actually green था, not this bright green, but it was actually green. And this was the first time we were like, wow. फिर हमने वहाँ पे और टाइम बिताया. We were just seeing this nice dance of auroras, which was not that dark. एंड एट 1 o'clock इन द नाइट हम फाइनली निकले ये जगह से. और निकलने के टाइम हमारे गाइड ने रास्ते पर गाड़ी रुका दी एंड गेस व्हाट वी सॉ. दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऑन दैट नाइट दैट वी सॉ दीज ब्राइट illuminated northern lights. This was the time I was like, oh my god, this is magical. And then we saw these dancing auroras at 2:30 AM. हमारा गाइड एक्चुअली सही था. Patience is the key to watching good northern lights. It was so beautiful and I'll remember this night forever. Everyone, welcome to the second day. Yesterday was magical. You guys saw it. It was so beautiful. हाँ, ये बात है कि आते आते हमको 3 से 4 बज गए सुबह के और हमारी जो पूरी बॉडी है वो काफ़ी पेन कर रही है ठंड के वजह से. द कोल्ड इज़ नॉट फॉर द वीक. बहुत ज़्यादा ठंडी थी. बट आई हाईली रिकमेंड यू चेक आउट दिस tour. The guide was amazing. Our guide Nikita had so much knowledge about Aurora and we caught some really beautiful auroras. So northern lights, check. अब क्योंकि हम इतना लेट आए और हमें इतना बॉडी एक था तो आज हमने दिन काफ़ी लेट शुरू किया. उठते ही हमने सबसे पहले पास्ता बनाया. एक्चुअली नवीन ने पास्ता बनाया. थोड़ा टाइम तो ये चीज़ में ही निकल गया ये फिगर आउट करने में कि इंडक्शन स्टार्ट कैसे होगा. वी मेड सम पास्ता विद लॉट्स ऑफ पार्मेजान. वी ऑल्सो हैड सम चाय. और अभी हम निकल रहे हैं सेंटा क्लॉज विलेज के लिए. ऑनेस्टली सेंटा क्लॉज विलेज यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर है. इट्स जस्ट 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट्स सपोज टू बी अ डे ट्रिप. बट अभी 1 बज रहा है और हमें 1:10 की बस लेनी है टू गो देयर. सो लेट्स गो. तो अभी हम बस लेने वाले हैं सेंटा क्लॉज विलेज के लिए. आपको ये स्टॉप पर आना है. सेंटा क्लॉज होटल से एकदम स्ट्रेट आना है एंड देन यू विल फाइंड द स्टॉप जहाँ पे ये बैनर लगा हुआ है. एंड 8 euros पर पर्सन और 15 मिनट में आप सेंटा क्लॉज विलेज पहुँच जाओगे. व्हाट इज सेंटा क्लॉज विलेज? आई विल रीच देयर एंड टेल यू. हम लोग फाइनली अभी सेंटा क्लॉज विलेज पहुंच गए हैं. सेंटा क्लॉज विलेज एक्चुअली क्या है? नॉर्थ पोल में सेंटा का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसे कहते हैं सेंटा क्लॉज विलेज. या आप ऐसे समझ लो कि एक थीम पार्क सॉर्ट ऑफ है
जहाँ पे बहुत सारी सेंटा रिलेटेड चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटा का घर है। यू विल एक्चुअली फाइंड द रियल सेंटा क्लॉज हियर। यहाँ पे आप लेटर भी बेच सकते हो, जो क्रिसमस लेटर्स होते हैं टू द एल्व्स। यू विल ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हियर। इट्स कम्प्लीटली विंटर थीम्ड, ओपन इन 1985। सो हम तो यहाँ पे काफ़ी लेट आए हैं, बट स्टिल लेट्स सी हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। बट या इट लुक्स मैजिकल, इट्स कवर्ड विद द स्नो कम्प्लीटली। लेट्स गो। हम लोग को याद है बचपन में कहते थे कि पिलो के नीचे दांत रखो तो सेंटा क्लॉज कुछ गिफ्ट देके जाएगा। चलो सेंटा से चल के पूछते हैं वो। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? वैसे यहाँ पे सेंटा से फ़ोटो मिलना फ्री है, बट फ़ोटो के लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं, पता है? One of the very cool things that you can do at Santa Claus village is you can cross the Arctic Circle. Come along. That's Arctic Circle. और यहाँ से आप जैसे ही वहाँ पे जाओगे, आप Arctic Circle क्रॉस कर लोगे। Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tents. अभी हम जा रहे हैं सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए। काफ़ी लंबी क्यू है। क्यू फास्ट मूविंग है, बट काफ़ी लंबी क्यू है। It's the only time of year the reindeer fly. You can see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your family round, or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night away, because Christmas is coming our way. We're done meeting the Santa Claus. It was fun. Now we are going to meet some reindeers. This is literally winter wonderland, guys. अगर आपने कभी भी imagine किया होगा या dream किया होगा what is winter wonderland, this is it. Full of snow, bonfires, reindeers, Santa Claus. It's like that Christmas dream. That was the reindeer farm. हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुके क्योंकि हमारा जो reindeer ride है वो हमने हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे बुक की है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और हमने हस्की राइड बुक नहीं की है। सो लेट्स सी अगर हमें हस्की राइड यहाँ पे करनी है या हम सीधा सारी सिल्का में करेंगे। सारी सिल्का इज़ द नेक्स्ट स्पॉट जो हम परसों निकलेंगे। अब ना ठंड पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। ये था सेंटा क्लॉज विलेज। काफ़ी ठंड थी, काफ़ी ड्रीमी था, काफ़ी मैजिकल था। इट वॉज अनदर एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। सो यहाँ पे एक्चुअली बहुत एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, बट क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ सारी सिल्का में करने वाले हैं तो यहाँ पे हमने सिर्फ हस्की राइड ली, जो आपने देखा कितनी अच्छी थी। आई जस्ट विश इट कुड हैव बीन लॉन्गर। सिर्फ 500 मीटर्स तक का ही हस्की राइड था। दे डू हैव अ 2 किलोमीटर वन जो आज कम्प्लीटली सोल्ड आउट था, मे बी बिकॉज इट्स संडे, आई डोंट नो, बट इट वॉज सो मच फन। हस्कीज वर रियली क्यूट, यू आर हगिंग देम, बहुत मज़ा आया। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। अभी हम जाने वाले हैं वापस रोवानियमी। वहाँ पे हम कुछ खाएंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हमने कुछ इतना खाया नहीं है। सो वी आर गोइंग टू ईट समथिंग। और मैं आपको मिलती हूँ कल आइस ब्रेकर क्रूज़ के लिए। ओके बाय। Something that makes us complete when we finally see. Here with the sun on our backs, it's all we need. Together
welcome to day 3 in Rovaniemi, which is also our last day. और आज हम क्या कर रहे हैं? Icebreaker Cruise. Yes, we are going for Icebreaker Cruise. As the name suggests, it's a cruise जो सेल करते करते आइस को ब्रेक करती है. इसके लिए हम जाने वाले हैं स्वीडन में, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 घंटे लग सकते हैं. और हमने इसके लिए एक टूर बुक किया गेट योर गाइड से, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. दिस अगेन इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड सच अ रेयर टूर, क्योंकि इमेजिन करो एक ऐसा वेसल बना हुआ है जो बर्फ़ को ऐसे पूरा चीर चीर के निकलता है, पीछे पानी छोड़ देता है, और वो ही पानी में अगर वेदर अच्छा हुआ तो हम फ्लोट भी करने वाले हैं. आई नो ऑल ऑफ दिस साउंड्स वेरी वियर्ड, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना था तो काफ़ी आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस, बट लेट्स गो एंड सी हाउ इज़ दिस गोइंग टू बी लाइक. इट्स अ होल डे ट्रिप, और ये जो डे ट्रिप है दिस कॉस्ट्स 38,000 पर पर्सन. I know it's very expensive and I want to see why is it so expensive. So let's go and see how is it going to be like. हमारा lunch भी इसमें included है, and हमारा जो pickup point है it's Rovaniemi Tourist Center, Tourist Information, जो यहाँ से approximately 400 meters walking है. Let's go. Now guys, we have about 2 hours, okay? I have my last stop in 20 minutes and then we have 2 hours. I pick up some people also in Sweden, okay? But in total, yeah, it's about 2 hours, so you can relax. I will wake you up when we are close to the ship. अभी स्वीडन पहुंच गए हैं, तो मेरा टाइम देखो फ़ोन में 11:50 और इसका फ़ोन अब तक हेलसिंकी के टाइम के हिसाब से है 12:50. फिनलैंड और स्वीडन के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो हम लोग बैठे बैठे टाइम जोन चेंज कर रहे हैं. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves. Guys, हम फाइनली शिप पर आ चुके हैं, एंड दिस राइट बिहाइंड मी, राइट बिहाइंड नवीन ऑल्सो, इज़ एक्चुअली अ फ्रोज़न लेक. और हम ये शिप के थ्रू सेल कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली ब्रेकिंग द आइस विच लुक्स सो वियर्ड, अ लिटिल डेंजरस, एंड यू कैन एक्चुअली हियर द आइस गेटिंग क्रश्ड. और हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं विद दिस मैसिव वेसल. गाइस, हमारा अभी लंच हो गया है और अभी हम शिप से नीचे उतरे हैं. डू यू नो डू व्हाट? वी विल बी वॉकिंग ऑन अ फ्रोजन लेक, मोर लाइक अ फ्रोजन सी. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे पैर डालोगे तो आपका पैर पूरा से नीचे चला जाएगा, एंड यू विल बी टचिंग अ थिन लेयर जो लेग के ऊपर है. तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है. ओके, आई विल वॉक नाउ. जस्ट ओके, या उधर देखो, वो जो छोटी लेयर होती है ना सी के ऊपर, वो है. चलो अभी ये देखो, मैं इधर पैर डालूंगी, अब देखो कितना वो है. ओह,
What we are going to do next is actually a very cool activity. So यहाँ पे जो ice वो लोग तोड़ते हैं, that obviously turns into water. This is freezing cold water and it was minus 25 degrees. And what they do is they give you a survival suit and you have to float in that freezing water. First I thought it's such a stupid idea, but I still went ahead with it and oh my god, this was such a crazy fun activity. Hey everyone, we are now back in Rovaniemi. Icebreaker Cruise काफ़ी मज़ेदार था. So मज़ा तो बहुत आया. And यहीं पे हम रोवानियमी का ये वीडियो भी एंड करेंगे. काफ़ी लंबा था but I tried to make it very informative. पर मैं आपको एक सजेशन दे दूँ, आप जब भी फिनलैंड की ट्रिप बनाओ ना, सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स के अराउंड ही प्लान मत करना क्योंकि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है. आई जस्ट केम टू नो हमको नॉर्दर्न लाइट्स दिखी, उसके बाद कल और आज लोगों को नहीं दिखी है. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ igloo stay. I'm going to check another thing from my bucket list. We are going to be staying in a glass igloo. I hope you guys enjoyed watching this video. Please make sure you hit the like button और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में पूछो. Okay, like, share, subscribe, follow. Good night. Bye.